अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम WinRAR के यूजेस देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, WinRAR एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपके फाइल, फोल्डर या डेटा को कंप्रेस करने के लिए या फिर प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। WinRAR की मदद से आप अपने डेटा को प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं और वायरस प्रोटेक्शन भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फाइल का साइज कम करना चाहते हैं और अपनी फाइल को मेल करना चाहते हैं तो आप WinRAR की मदद से अपनी फाइल या फोल्डर को कंप्रेस भी कर सकते हैं, उसका साइज कम भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फाइल जो है वो ISO या डिस्क इमेज फाइल में कन्वर्ट है तो आप इस फाइल को भी कन्वर्ट कर सकते हैं फोल्डर में। अब डिस्क इमेज फाइल जो भी होती है इसके लिए अलग से सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि डिस्क बर्नर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं या फिर इन सॉफ्टवेयर को आप माउंट सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये इन पे काम करना या इनके ज़रिए कंप्रेस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और इन में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसके लिए आप WinRAR का यूज़ कर सकते हैं। विंडो 10 और विंडो 8.1 में इसके कुछ अपने सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि बिल्ट इन सॉफ्टवेयर होते हैं इन विंडो में, विंडो 10 और विंडो 8.1 में। तो ये खुद ही इसको बर्न माउंट में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ISO फाइल है, डिस्क इमेज फाइल है और मैं विंडो 10 यूज कर रहा हूँ। तो मैं इसके ऊपर जस्ट राइट क्लिक करूंगा तो देखिए माउंट और बर्न डिस्क इमेज पे यहाँ पे देखें तो इसके ऑप्शन दे रहे हैं। तो मैं माउंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अगर आप देखें या फिर मैं आपको यहाँ पे देखें जरा C, D और F ड्राइव है। यहाँ पे कोई भी ड्राइव आपके पास जो है तो DVD या CD ड्राइव नहीं है। जो ही मैं माउंट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें DVD ड्राइव आ गया मेरे पास ऑफिस 14 नाम से, ये देख सकते हैं DVD ड्राइव। अब ये जो DVD ड्राइव आई है ये माउंट हो गया, ये इसको राइट क्लिक करके मैं यहाँ से इजेक्ट करता हूँ तो यहाँ से ऑफ हो जाएगी। तो आप अपने कोई भी आपके पास अगर सॉफ्टवेयर है तो सब सॉफ्टवेयर को माउंट कर सकते हैं। और इसके अलावा आपने अगर माउंट करना है अपने सॉफ्टवेयर को तो आप माउंट भी कर सकते हैं WinRAR की मदद से। माउंट के अलावा अगर आप यहाँ पे देखें तो आपकी फाइल जो है कंप्रेस की हुई है और ये जितनी फाइल हैं ये RAR में कन्वर्ट है। ये RAR के अलावा और किसी फोल्डर में ओपन नहीं होंगी और किसी भी सॉफ्टवेयर में ओपन नहीं होंगी, सिर्फ और सिर्फ RAR में ओपन होंगी। तो इन सब फाइल को मैंने कंप्रेस किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑफिस 2010 है, ये फोल्डर है आपके पास, और ऑफिस 2010 जो है ये आपका जिप या WinRAR में कन्वर्ट की हुई फाइल है। तो इस पर राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और ये आपके पास जो है ये जिप फाइल है और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इसी प्रॉपर्टी में जाता हूँ तो आपके पास नॉर्मल फोल्डर है। अब नॉर्मल फोल्डर को देखें तो नॉर्मल फोल्डर जो है वो 732 MB का साइज है और जो आपके पास जिप में कन्वर्ट की हुई है 655 MB का साइज है। मीन इसने इस फाइल को बहुत ज़्यादा कंप्रेस करके रखा हुआ है। तो आप अगर अपनी ड्राइव का साइज मेंटेन रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइव का साइज मेंटेन रहे, मीन अगर आप चाहते हैं कि आपकी ड्राइव कभी फिल ना हो और आप इसके अंदर जितने भी फाइल फोल्डर हैं उनको कंप्रेस करना चाहते हैं तो आप कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास 97.6 GB का साइज है और 49.5 GB फ्री है, तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आए और ये कंप्रेस रहे डेटा और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोल्डर आए, तो उसके लिए आप अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। तो WinRAR पे काम करने से पहले हमें WinRAR का सॉफ्टवेयर हमारे पास होना ज़रूरी है। तो WinRAR का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के लिए आप अपना ब्राउजर ओपन करें। WinRAR यहाँ पे टाइप करें तो यहाँ पे आपके पास WinRAR, यहाँ पे देखें WinRAR डाउनलोड एंड सपोर्ट और WinRAR.com, आपके पास एक WinRAR.com देखें यहाँ पे आ गया। यहाँ से आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, मैं यहाँ से इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से आपको बाय का ऑप्शन देगा या फिर बाय WinRAR या फिर यहाँ पे देखें तो डाउनलोड WinRAR। डाउनलोड WinRAR पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड होगा। डाउनलोड में आपका WinRAR रजिस्टर नहीं होगा, तो बाय WinRAR करेंगे तो इसके लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी और आपको ये सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेगा। तो मेरे पास एक ऐसा लिंक है जिसकी मदद से आप WinRAR को डायरेक्ट डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके पास वो WinRAR रजिस्टर वर्जन आप WinRAR डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप मेरी
इस वीडियो को वर्चुअल एकेडमी में देख रहे हैं तो उसके नीचे एक बटन बना होगा डाउनलोड का, और अगर आप यूट्यूब या डेली मोशन में देख लें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ होगा डाउनलोड का। तो उस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, आपने डायरेक्ट उस लिंक पर क्लिक करना है या फिर उसको सिलेक्ट करके आपने राइट क्लिक करके कॉपी करना है और अपना ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपने उस पर पेस्ट करके एंटर कर दें तो आपके पास एक ऐड चलेगा, उस ऐड को आपने स्किप करना है जो कि 5 सेकंड तक ऐड चलेगा। मैं इस ऐड को स्किप करता हूँ। ऐड को स्किप करने के बाद आपके पास यहाँ पे WinRAR एक्टिव हो जाएगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे पूछा कि सर आपके जितने भी फोल्डर हम डाउनलोड करते हैं तो वो जिप या फिर RAR में कन्वर्ट किए होते हैं, तो उनको कैसे हम ओपन करें। तो उनको ओपन WinRAR की मदद से आप कर सकते हैं। तो मैंने इसीलिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप आसानी से WinRAR के बारे में समझ सकें कि WinRAR क्या होता है और इस पर कैसे काम किया जा सकता है। अब ये जो मेरे पास जिप फाइल है WinRAR का जो सॉफ्टवेयर, इसको मैं डाउनलोड थ्रू योर ब्राउजर पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि तकरीबन 1 मिनट के अंदर डाउनलोड हो जाएगा आपके पास। ओके, तो आपका यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है कंप्लीट। जब यहाँ से ही कंप्लीट हो जाए तो आप इसे राइट क्लिक करें या फिर इसके ऊपर इस बटन के ऊपर क्लिक करके इसको आपने करना है शो इन फोल्डर पे क्लिक करेंगे तो ये आपका फोल्डर में सामने डिस्प्ले हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे शो इन फोल्डर पे क्लिक करता हूँ तो देखिए मेरे पास यहाँ पे फोल्डर में आ गया। यहाँ पे देखें तो ये भी कंप्रेस किया हुआ है, लेकिन आपके पास विंडो का अपना कंप्रेसर पड़ा हुआ होता है। आप उस पर राइट क्लिक करें, इसके ऊपर फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके आप यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करें और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करें तो आपका WinRAR जो है फोल्डर में कन्वर्ट हो जाएगा। फोल्डर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे हाउ टू इंस्टॉल पे आप क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आप कैसे इसको इंस्टॉल करेंगे, इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हुई है। WinRAR में मेरे पास दो सॉफ्टवेयर है, एक X64 बिट है और नीचे वाला जो है आपका X32 या 86 बिट है। अब आप कैसे चेक करेंगे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उसके लिए आप अपने पीसी पे यहाँ पे लिखा है दिस पीसी या फिर माई पीसी आपका लिखा हुआ होता है या फिर डेस्कटॉप में माई कंप्यूटर लिखा होता है, आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। तो यहाँ पे देखें सिस्टम टाइप लिखा हुआ है 64 बिट, मीन मेरा 64 बिट है और आपका जितना भी आपका 32 या 86 बिट है तो आप नीचे वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और अगर 64 बिट है तो आप ऊपर वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो WinRAR को मैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ इस पर और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करके यस करता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक करता हूँ तो ये तकरीबन 1 मिनट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, जो कि बहुत स्मॉल साइज है सॉफ्टवेयर का और बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज है और इस पर बहुत ज़्यादा आप काम कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। ओके, अब मेरे पास यहाँ पे देखें तो आपके पास WinRAR सेटअप है और ये सारी फाइल जो है इनको सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ISO को भी सपोर्ट करना है तो उसको अपने चेक करना है और ओके कर लेने और यहाँ पे इसको डन कर देना है। आपका WinRAR इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको रजिस्टर करने के लिए rar.reg.key लिखा हुआ है, इसको राइट क्लिक करना है आपने और इसको भी अपने एक्सट्रैक्ट शेयर करना है। तो स्टूडेंट देखें अब मेरे पास यहाँ पे RAR की जो फाइल आ गई है तो वो WinRAR में के फोल्डर की तरह इसकी शेप आ गई है। और अगर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मेरे पास जो सॉफ्टवेयर थे, जैसे कि सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया था एप्लीकेशन में ऑफिस के, तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर आप देखें तो आपका WinRAR के फोल्डर में सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। अब जस्ट आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पास WinRAR ओपन हो जाएगा और आप इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहें तो यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे फोल्डर आपके पास यहाँ पे अपेयर हो चुके हैं। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसे एक्सट्रैक्ट शेयर पे क्लिक करूंगा। मेरे पास यहाँ पे RAR रजिस्ट्रेशन की यहाँ पे आ गई, इसके ऊपर आपने राइट क्लिक करना है और इसको अपने यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप C ड्राइव पे क्लिक करें और यहाँ पे प्रोग्राम फाइल पे जाएं और यहाँ पे WinRAR में जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें और यहाँ से इसको रिप्लेस कर दें फाइल को और कंटिन्यू करें तो आपके पास फाइल देखें सेव हो चुकी है और यहाँ पे देखें तो आपकी फाइल मूव हो चुकी है। अब आपका सॉफ्टवेयर भी रजिस्टर है। अब देखते हैं कि इसको आप कैसे कंप्रेस कर सकते हैं अपने
किसी भी सॉफ्टवेयर को। तो यहाँ पे डेस्कटॉप में मेरे पास एक ड्रीम व्यूअर के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, देख सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर का जो इसकी जो प्रॉपर्टीज भी मैं आपको बताता हूँ। इसका साइज 730 MB है। आप इसको कंप्रेस करने के बाद देखेंगे इसका साइज कितना रहेगा। तो आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास सॉफ्टवेयर चूंकि इंस्टॉल है तो आपके पास यहाँ पे देखें ऐड टू अचीव का ऑप्शन दिया हुआ है, ऐड टू ड्रीम व्यूअर CC रार, और यहाँ पे देखें और भी ऑप्शन दिए हुए। तो मैं ऐड टू अचीव पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जनरल में आप यहाँ पे देखें तो अचीव फॉर्मेट रार है, रार से और जिप है। रार में सिर्फ और सिर्फ इस फोल्डर को ये रार में कन्वर्ट करेगा। रार में क्या करेगा, इस फोल्डर को इसके अंदर जितने भी फोल्डर है उनको रार में कन्वर्ट करेगा, और जिप पे क्लिक करेंगे तो इसको जिप में कन्वर्ट कर देगा। अब इन तीनों के नीचे साइज भी दिए हुए। रार का जो साइज है वो 4096 है KB है, रार्स का साइज 32 MB है, और जिप का जो साइज है वो 32 KB है। मीन जिप का साइज सबसे ज्यादा कन्वर्ट होगा। तो आप इसको जिप में कन्वर्ट करें। जिप में कन्वर्ट करने के बाद आप यहाँ पे सेट पासवर्ड पे क्लिक करें, और अगर आप अपने इस फोल्डर को या अपने आपके पास जो फाइल है, इस फाइल को अगर आप पासवर्ड देना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके अलावा कोई और ओपन ना कर सके, तो आप उसको पासवर्ड भी दे सकते हैं। तो मैं फिलहाल नॉर्मल इसको रॉर में कन्वर्ट करता हूँ, सॉरी जिप में कन्वर्ट करता हूँ। जिप को सिलेक्ट करके आपने ओके करना है, तो ये फाइल आपकी जिप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं अपने जितने भी फाइल फोल्डर होते हैं उन्हें इसी तरह मैं जिप में कन्वर्ट करता हूँ, और उनका साइज कंप्रेस हो जाता है, और वो इजीली आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि उसका साइज कम होता है तो आप इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और आप अपने डिस्क में, हार्ड ड्राइव में उसको सेव रख सकते हैं हमेशा के लिए। और ये एक तो वायरस से प्रोटेक्ट हो जाता है आपका सॉफ्टवेयर या आपका डेटा, और या दूसरा आपका इसका साइज कम हो जाता है आपके डेटा का। तो आप ये दोनों काम के लिए आप पेन ड्राइव को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो आपका यहाँ पे ये आपका कंप्रेस हो चुका है। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ। ये जो ड्रीम व्यूअर CC है इसको हमने जिप में कन्वर्ट किया। इसको राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज में देखते हैं इसकी कितना साइज है, और यहाँ से इस ड्रीम व्यूअर को सिलेक्ट करते हैं और इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसका साइज भी देखते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका ये जो फोल्डर है, फोल्डर का साइज 730 MB है, और यहाँ पे अगर आप इसका साइज देखें डिटेल्स में तो इसका साइज 694 MB है। मीन बहुत ज्यादा कम है, देख सकते हैं 730 MB और 694 MB, काफी सारा इसने कन्वर्ट कर दिया इसका साइज। तो आप इस तरह अपने फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, इसका साइज कम कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप अपने फाइल या फोल्डर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये फाइल है, यहाँ पे देखिए WinRAR की, इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं ऐड टू अचीव पे क्लिक करता हूँ, और रार जिप में इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ। साथ में इसको पासवर्ड, सेट पासवर्ड पे क्लिक करूँ, सेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं इसको एंटर पासवर्ड दे देता हूँ। पासवर्ड को दोबारा कंफर्म करना है, और यहां से मैं इसको ओके करूंगा। और यहां से भी इसको मैं ओके करता हूं। तो ये देखते हैं ये कन्वर्ट हो गया है, और आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करें। ये शायद नहीं हो, मैं दोबारा इसको करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ से इसको आप डिलीट कर दें। तो यही कि आप मेरे पास यहाँ पे देखें ये रह गया। इसको राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऐड टू अचीव पे क्लिक करता हूँ जिप में, और इसको मैं पासवर्ड देता हूँ, दोबारा पासवर्ड देता हूँ, ओके, और ओके करता हूँ, ओके। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्ट हो चुके हैं। अब इस पे डबल क्लिक करता हूँ, और इसको मैं फॉर एग्जांपल या फिर यहाँ से एक्सट्रेट करता हूँ। राइट क्लिक करके मैं इसको एक्सट्रेट है पे क्लिक करूंगा, यस टू ऑल। तो कह रहा है एंटर पासवर्ड। तो आपका एक डेटा यहाँ से देखिए प्रोटेक्ट भी हो चुका है। अब अपने डेटा फाइल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ से आपने इसको पासवर्ड देना है तब ये इसको एक्सट्रेट करेगा। पासवर्ड देता हूँ, ओके करता हूँ, तो देखें यहाँ पर प्रोटेक्ट हो चुके हैं। तो आप अपने डेटा को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं पासवर्ड की मदद से। इसी तरह ISO फाइल जो होती है उनको कैसे उन पे कैसे काम होता है। अब यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर में कोई ISO फाइल देखता हूँ, तो स्टूडेंट्स मेरे जितने सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं आपको जो भी सॉफ्टवेयर जिन सॉफ्टवेयर पे काम करवाता हूँ, जब उनको डाउनलोड करते हो तो वो या तो फिर ISO में कन्वर्ट होते हैं या फिर WinRAR में कन्वर्ट होते हैं। तो
तो आप WinRAR की मदद से उनको आप जिप से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और ISO फाइल को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है तो वो मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो मैंने लिंक दिया था तो वो ISO फाइल में कन्वर्ट था। तो आप WinRAR की मदद से ISO फाइल को भी आप वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास एप्लीकेशन में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसको मैं राइट क्लिक करके इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, एक्सट्रैक्ट शेयर पे क्लिक करता हूँ। तो ये यहाँ पे क्या हो गया जी, एक्सट्रैक्ट हो रही है फाइल। अब स्टूडेंट्स एक बात याद रखें कि अब ये जो मैं फाइल एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ इस फाइल की प्रॉपर्टीज भी अगर आप देखें तो ये जो फाइल है ये ISO फाइल है, देख सकते हैं ISO फाइल है। तो मीन आपकी जो ISO फाइल होगी वो भी WinRAR में कंप्रेस हो जाएगी। तो आप उस ISO फाइल को इसी तरह आपने एक्सट्रैक्ट करना है जिस अभी मैंने किया। एक्सट्रैक्ट शेयर पे मैंने क्लिक किया तो आपको देखें तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज में देखते हैं तो ये जो ISO फाइल है ISO फाइल भी क्या होगी यहाँ पे कंप्रेस सॉरी आपके पास एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। तो आप ISO फाइल को भी इस तरह एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसको सेटअप में डबल क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आप इसी तरह ISO फाइल में काम कर सकते हैं। इसी तरह आप राइट क्लिक करके तो इसी ISO फाइल को आप ओपन विद पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें तो विंडो में ओपन होगी। और अगर आपके पास ये ISO फाइल जो है तो इसको आप वहां से सिलेक्ट ना करते या फिर वहां से चेक ना करते तो ये आपके पास ISO फाइल ही सामने डिस्प्ले होती। जैसे कि मैं यहाँ से इस WinRAR को जो है तो दोबारा इस पे मैं काम करता हूँ। जैसे कि मैं WinRAR को यहाँ से देखता हूँ, WinRAR को क्लिक करता हूँ और यहाँ पे टूल में जाके इसकी मैं यहाँ से सेटिंग में देखता हूँ, जरा ऑप्शन में सेटिंग में देखता हूँ। ओके यहाँ पे देखें तो ISO फाइल है। इस ISO फाइल को ओके यहाँ से अनचेक करता हूँ क्योंकि मैंने शुरू में इसको चेक किया था। इसको अनचेक करता हूँ और ओके कर देता हूँ, यस। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ऑफिस 2010 के डिस्क इमेज फाइल में कन्वर्ट हो गया दोबारा, और पहले आपके पास क्या था WinRAR में कन्वर्ट था। तो आप इसी तरह इस पे काम कर सकते हैं। राइट क्लिक करके आप इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, माउंट करेंगे तो ये आपके पास डायरेक्ट DVD बन जाएगी और वहाँ पे ये माउंट हो जाएगी। जैसे ये माउंट पे क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पे देखें तो एक DVD बन गया यहाँ पे और यहाँ पे सेटअप इसका आ गया। और अगर आप माउंट नहीं करते तो आपके पास ये डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करके इसको फोल्डर में कन्वर्ट करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था जी WinRAR के फंक्शन और फायदे। तो उम्मीद है कि आपको इस लेसन की समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी मसला आता है WinRAR में तो आप मेरे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जो है तो आप अपना कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो उसे डिस्कस कर सकते हैं और हम आपको उसकी सॉल्यूशंस भी बता देंगे। तो इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।